गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास एट्थ में 6.3 जो एक्सरसाइज आपकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है उसके 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके थे। आज 7 क्वेश्चन लेना है जो कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप अपना बुक निकाल के रखिए और क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 डोनेटेड रेट 2401 रुपीज in Prime Minister's Relief Fund. Each students donated age rupees age number of students in class. Find the number of student in class. कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन का जो मेन मतलब है कि कक्षा 8 के बच्चों ने अपनी क्लास में प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड होता है उसके लिए डोनेशन इकट्ठा किया। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, यानी प्रत्येक बच्चे ने उतना पैसा जमा किया, डोनेट किया जितने की क्लास में बच्चे थे। यदि हम मान लें कि उस क्लास में 40 बच्चे थे तो हर बच्चे ने कितना कितना पैसा जमा किया, 40 रुपये। समझ गए ना आप? जितने बच्चे थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना ही हर बच्चे ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किया। सो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं? अगर हम इसको देखें कि अगर 40 बच्चे हैं, एग्जाम्पल से समझें, और हर बच्चे ने 40 रुपये ही जमा किया तो रुपया कितना जमा किया? 1600। और हमें जो क्वेश्चन में रुपया जमा किया गया है वो कितना किया गया है? 2401 रुपीज़। यानी हम जो टोटल रुपीज़ है इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमारी संख्या आएगी 40, और 40 इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। सो यहाँ पर जो डोनेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में रुपया वो कितना किया गया है? 2401 रुपीज़। सो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। सो यहीं से आप शुरू करते हैं सवाल को कि सबसे पहले आप लिखते हैं कि टोटल अमाउंट कितना हुआ। टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन इज ₹2401। ये इतना पैसा आपका डोनेट हुआ। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। सो क्लास में कितने बच्चे हैं? सो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एक्स। हमने मान लिया कि क्लास में एक्स बच्चे हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न में क्या कहा गया? जितने बच्चे हैं। हमने माना कि टोटल क्लास में बच्चे एक्स हैं, और तो अगर एक्स बच्चे हैं तो हर बच्चे ने जो डोनेशन किया वो कितना रुपये किया? एक्स रुपीज़। समझ रहे हैं ना? अगर 40 बच्चे क्लास में हैं तो हर बच्चे ने 40 रुपये जमा किया। ये एग्जाम्पल है। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो हर स्टूडेंट्स ने जो डोनेशन किया वो 40 का किया। तो हमने जो यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या मानी है वो कितनी मानी है? एक्स। तो हर बच्चा जो डोनेशन करेगा वो कितना करेगा? एक्स रुपये। यानी दोनों का क्या कर दें? मल्टीप्लाई। सो एक्स इंटू एक्स, यानी ये बच्चों की संख्या है और हर बच्चे ने एक्स रुपये डोनेट किए हैं, और टोटल जो डोनेशन हुआ हमारा वो कितना हुआ है? 2401 रुपीज़ का। सो दिस इज एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। ये देखिए हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू का मतलब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास निकालना है। सो जहाँ से हमने जब स्क्वायर इसको यहाँ से हटाया तो हम इस पर स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। ओके, अब स्क्वायर रूट इसको फाइंड करना है। सो स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लीजिए। स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना आता है, नहीं भी आता है तो फिर से देख लीजिए। हाँ सॉरी, आता होगा क्योंकि मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझा चुका हूँ। सो हम इसको फैक्टर करते हैं तो हमने 2 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से करें, 3 8 24 नहीं होगा। 7 से शुरू करते हैं, ये 7 से डिवीजन हो जाएगा। 7 का 24 में डिवाइड करिए तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? 3 आ गया। और यहाँ आपका क्या बचा? 3। ये 0 आपने ऊपर लिया तो 7 को 30 में डिवाइड किया तो 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, और ये 1 बगल में आ गया तो 7 3 जा 21। आपको ऐसे दिक्कत हो रही हो तो आप वैसे वाला ऐसे करके डिवाइड भी इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ओके, ये देखिए 4 में 1 लेस किया 3, ये आपने 0 लेफ्ट किया, 7 4 जा 28, और ये 2, और ये आपने 1 किया, 7 3 जा 21। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे जैसे आपकी इच्छा हो करी। फिर 7 से आपने डिवाइड किया तो 7 4 जा
28 और यहाँ बचा 9, तो 7 9 जा 63। फिर 7 से 49 को डिवाइड किया तो 7 7 जा 49 और 7 से 7 को किया तो 1। ये देखिए 2401 यानी 2401 का जो फैक्टर आया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो हम पेयर बनाएंगे सेम डिजिट का, टू डिजिट का, और हर डिजिट से वन हर पेयर से 1 डिजिट को ले लेंगे। सो 7 इंटू 7 आपका हो गया 49, यानी जो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 49। सो आपका क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्या आ गया कि हैंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 49, यानी पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 49। आप चेक भी कर सकते हैं, 49 का 49 में मल्टीप्लाई करिए तो 2401 रुपये जो कलेक्शन हुआ है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। सो दिस इज वही आंसर आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 8 बिल्कुल सेम इसी तरह का है जो कि आपको करना है। इसी तरह से आपको इसी मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 8 को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये है कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे एंड ईच रो contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. वहाँ पर भी बिल्कुल सेम टोटल प्लांट्स एक लगाए गए हैं, वो 2025 प्लांट्स लगाए गए हैं पूरे, ठीक है। ये प्लांट्स लगाए गए हैं गार्डन में, और पूछा गया है कि ईच रो कंटेंट्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। हर पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं, इस तरह से ये पूछा गया है। तो जितने आपकी रो हैं उतने ही पौधे लगे हैं। अगर आपके 3 रो हैं मान लीजिए, तो हर रो में कितने पौधे लगे हुए हैं, 3। जैसे ये देखिए 3 रो हैं तो हर रो में 3 पौधे लगे हुए हैं। तो अभी आप देखिए स्क्वायर ही बनेगा, 3 3 जा 9, यानी अगर हम टोटल पौधे चेक करें तो 1 2 3 और 1 2 3, यानी 3 इंटू 3, तो टोटल प्लांट्स कितने हो रहे हैं, 9। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा और उसी तरीके से आपको सवाल कर लेना है। आपको लिखना है टोटल प्लांट्स इतना, वो पूछा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। सो आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एक्स, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू एक्स, यहाँ 2401 था तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 2025, और फिर वही मेथड शुरू हो जाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2025, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2025 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और हमारे ईच रो प्रत्येक पंक्ति में जो पौधों की संख्या है वो फाइंड हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 8 7 की तरह ही सेम तरीके से करना है कि टोटल प्लांट्स कितना है 2025। आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एक्स, लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज एक्स, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू एक्स करके सेम इसी तरीके से आपको 8वां क्वेश्चन कंप्लीट करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर हम 9 को अगर हम देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, यानी जो नंबर हो वो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि उसके सारे जब हम फैक्टर करें तो सारे के पेयर सेम डिजिट के कंप्लीट होना चाहिए, और डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। डिविजिबल किसी भी 3 जो भी नंबर दिए गए अगर उनसे वो डिविजिबल है तो इसका मतलब वो उन नंबरों का एलसीएम भी होना चाहिए। सो इसको सॉल्व करें, यानी हमें कि अगर वो नंबर डिविजिबल है तीनों नंबरों से तो हमें इस नंबर से पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं कि द नंबर दैट विल बी, एक तो वो परफेक्ट हो परफेक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 4 9 एंड 10 सो इज देयर एलसीएम। सो हम उसका क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। ये क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि वो लिखा है कि डिविजिबल बाई ईच ऑफ वन नंबर 4 9 एंड 10, सो द नंबर दैट विल बी परफेक्टली डिविजिबल, वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए फॉर ईच वन ऑफ, यानी प्रत्येक से, 4 से भी 9 से भी और 10 से। सो हम उसका क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। सो आप निकालिए एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10, इन तीनों का एलसीएम निकालिए। एनसीएम निकालना भी आपको आता होगा। ये आपने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4,
9 का 9, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 9 2 से 9 को डिवाइड नहीं कर सकते, 5 को नहीं कर सकते, 3 से करिए, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से किया तो 1 तो है ही है, 3 1 जा 3 और ये 5 का 5, और फिर हमने 5 से किया तो 5 1 जा 5। एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10 इक्वल टू, इनका एलसीएम क्या आया देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, सॉरी 2 बार लिख दिया, डबल लिख दिया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका एलसीएम आया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 और 36 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 6 जा 33, 5 3 जा 15 और 3 180। सो आपका एलसीएम कितना आया, 180 आया, 180 आया। यानी कि 4 9 और 10 तीनों से अगर डिविजिबल हो रहा है वो नंबर, तो वो कौन सा है, 180 है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और लगाइए कि वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर की दृष्टि से देखें तो देखिए, ये पेयर कंप्लीट बन रहा है, ये पेयर कंप्लीट बन रहा है, लेकिन इसका पेयर आपका नहीं बन रहा, 5 वाले का नहीं बन रहा ना। इसका मतलब जो 180 नंबर है वो 4 9 और 10 से डिविजिबल तो है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा कि इसका 5 का पेयर नहीं बन रहा। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाइड बाई 5, मल्टीप्लाइड बाई 5, सो नंबर 180 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इस 180 नंबर में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर 4 9 और 10 से डिविजिबल भी होगा, और हमारा जो क्वेश्चन में कहा गया है स्क्वायर नंबर, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाएगा। सो जो 180 नंबर है, सो उसमें हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो 900 हो जाएगा। यानी जो 900 अब जो नंबर आया है, ये 4 9 और 10 ईच ऑफ 1 से डिविजिबल भी है, और ये स्क्वायर नंबर भी है। ओके, अब इसमें दोनों चीज़ें लागू हो गई। इसमें केवल एक चीज़ लागू हो रही थी कि ये 4 9 और 10 से डिविजिबल है, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने इसका फैक्टर किया तो हमने देखा 180 का कि ये एक पेयर कंप्लीट है, सेकंड कंप्लीट 3 3 से कंप्लीट है, लेकिन 5 का कोई पेयर कंप्लीट नहीं है। सो ये नंबर जो है 4 9 और 10 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर नहीं था तो हमने देखा कि इसमें 5 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने क्या किया, सो मल्टीप्लाइड बाई 5, सो नंबर 180 टू मेक ये परफेक्ट स्क्वायर, और हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। सो हमारा आंसर आ गया 900। ओके, सो हम लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज 900। ये हमारा आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको स्वयं करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, वहाँ भी स्क्वायर नंबर था, यहाँ भी स्क्वायर नंबर है, दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम, नंबर 8 15 20, 8 15 एंड 20। वहाँ पर 4 9 10 था, यहाँ पर 8 15 20 से है। सो वो कह रहा है डिविजिबल है। सो आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें हम देखेंगे कि स्क्वायर नंबर होने के लिए उस नंबर में क्या पोजीशन है, किसका मल्टीप्लाइड या डिविजन जो भी करना पड़ेगा, और उसका आप आंसर करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो आपका एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको चलना है 6.4 एक्सरसाइज पर। 6.4 एक्सरसाइज में क्या है कि अभी आप जो स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे वो फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड से सीखना है कि हमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। सो एक्सरसाइज जो 6.4 आएगी, ये देखिए, इसमें डेसिमल का भी है। हाँ सर, ये एक्सरसाइज डाल सकते हैं EX। ये 6.4 एक्सरसाइज आज से शुरू, मतलब इसके बाद शुरू हो जाएगी। इसमें भी स्क्वायर रूट निकालना है आपको, लेकिन ये स्क्वायर रूट जो निकालना है वो आपको दूसरा मेथड से निकालना है, और उस मेथड का मतलब हो गया स्क्वायर रूट के लिए डिवीजन मेथड से निकालना है आपको। ओके, सो स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड।
ओके, आपने दो मेथड सीख लिए हैं। सब्ट्रैक्शन मेथड सीखा है, याद करिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने का सब्ट्रैक्शन मेथड, जिसमें आप ऑड नंबर माइनस करते जा रहे हैं क्रम से। दूसरा आपने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, और तीसरी जो विधि आपकी आ रही है वो डिवीजन मेथड की आ रही है। ये डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत सरल है, लेकिन आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड और स्क्वायर रूट निकालना। तो फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे 729, उसको सीखते हैं कि हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। आज इसको समझ लेंगे और कल से आप लोग निश्चित रूप से इसको करना सीख जाएंगे। फिर डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड से, ये देखिए ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से 2 डिजिट पर आप एक बार का चिन्ह लगा देंगे, एक पेयर बना देंगे। फिर जो एक डिजिट बची उसका एक पेयर बना देंगे। अब इसको डिवीजन करना शुरू करते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि हर पेयर को डिवीजन करते हैं। यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, याद रखिए ये नंबर सेम होना चाहिए। तो जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसी नंबर पर यहाँ लिखेंगे। जैसे आप डिवीजन नहीं करते थे, जैसे ये 4 को डिवीजन करते थे, 2 2 जा 4, ओके, या 2 3 जा 6। तो यहाँ तो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, और दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो पहले पेयर में जाएगा डिवीजन। लेकिन इतना करना है कि वो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, जैसे 1 1 जा 1, 2 यहाँ रखा तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 2 जा 4, 3 यहाँ रखा तो 3 यहाँ रखा, 3 3 जा 9। देखिए 9 ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसको सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे डिवीजन में। तो हमारा 3 3 जा 9 ज़्यादा हो रहा है, तो हमने क्या किया, 2 यहाँ रखा और 2 यहाँ रखा। जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर वहाँ रखेंगे। सो 2 2 जा 4, और हमने 4 रखने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आया, 3 आया। फिर हम क्या करते थे, डिवीजन में अगला पेयर नीचे लिखते थे, तो यहाँ पर पूरा पेयर आपका नीचे आ जाएगा, और वो पेयर क्या है, 29। इसको आगे कैसे बढ़ेंगे, जो हमने ये मल्टीप्लाई किए थे इन दोनों नंबरों को प्लस कर देंगे। सो ये 2 और 2 प्लस हो गए, सो कितने हो गए, 4। बहुत आराम से समझिए, मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूंगा अभी, इसलिए बड़े आराम से समझिए कि सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से पेयर बनाएंगे 2 2 डिजिट का। अगर एक डिजिट बची है तो उसका भी एक पेयर बना देंगे। फिर आप डिवीजन करना शुरू करेंगे, और जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर वहाँ रखेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई पहले पेयर के डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप भी डिवीजन करते हैं, जैसे देखिए 2 का भाग 9 में दिया तो 2 4 जा 8 ही लिखते हैं, 2 5 जा 10 नहीं लिखते हैं। सो आपको फिर इसके बाद पूरा पेयर इसके बाद नीचे लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, पूरा पेयर ही नीचे आएगा। दोनों नंबरों का क्या होगा, दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे। फिर वही कंडीशन आएगी, जो डिजिट यहाँ रखी जाएगी वही डिजिट वहाँ रखी जाएगी, ये क्रम नहीं टूटेगा। जो डिजिट यहाँ रखेंगे वही डिजिट यहाँ रखेंगे, और उस डिजिट का पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और पूरा पूरा ही इसका जाना चाहिए। पूरा पूरा ये नंबर आपका आएगा, यानी 329 यहाँ है तो 329 ही पूरा आएगा, क्योंकि ये नंबर स्क्वायर रूट का है। स्क्वायर रूट का मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब सारे नंबर, उस नंबर के जो भी फैक्टर आएंगे वो सारे पेयर कंप्लीट बन रहे होंगे। अगर वो नहीं बन रहे हैं तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा। सो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवीजन जाएगा, और लास्ट में डिजिट क्या है, 9 है। तो आप भी जानते हैं 3 3 जा 9, तो ये हो सकता है यहाँ पर 3 आए, यहाँ पर भी 3 आए, तो 9 आ रहा है। अगर ये 3 से नहीं आ रहा होगा तो आप जानते हैं कि एक चीज़ और है जिसमें यूनिट डिजिट मैंने आपको सिखाई थी, 3 3 जा 9। हमारा यूनिट डिजिट 9 है, तो 3 3 जा 9 भी हो सकता है, 7 7 जा 49। ये देखिए यहाँ भी 9 आ रहा है। तो अगर ये 3 से नहीं बैलेंस बनेगा तो किससे बनेगा, 7 से बनेगा। हम चेक कर लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ 3 रखा तो यहाँ भी 3 रखा, तो जब यहाँ 3 रखा तो कितना हो गया हमारा, ये 43 हो गया, और यहाँ रखा तो 3 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129। नो, ये गलत आ रहा है, इसका मतलब ये कट नहीं रहा है। तो अगर ये 3 से नहीं जाना तो 100% फिर 7 से ही जाएगा, क्योंकि और किसी में 9 आता नहीं है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 84, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो केवल 9 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है। तो आप बिल्कुल विश्वास से रख दीजिए कि यहाँ पर 7 ही आएगा। अब 7 का 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 7 जा 49, ठीक है। क्या बचा आपका, 4 बचा, 7 4 जा 28, और 28 में 4 को ऐड कर दीजिए 32। ये देखिए पूरा पूरा आपका कट गया, और आपका
729 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 27। सो ये आपका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका। एक और एग्जांपल आप देख लेते हैं। ये देखिए 1296, इसको हम चेक करेंगे कि हम इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करें। तो मैंने बताया था आप दो दो का पेयर बना दीजिए, ये दो बचा इसका पेयर बना दीजिए। पहले डिजिट को डिवीजन शुरू करते हैं। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसमें भी देखिए 3 3 बार जा रहा है। सो 3 3 जा 9, माइनस करिए, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा आपका 3 बचा। ये पूरा पेयर आपका नीचे आ गया। दोनों नंबरों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो 3 और 3 को ऐड किया, सो कितना आ गया 6 आ गया। बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे सो सीख जाएंगे। अब जो डिजिट यहाँ रखेंगे वही डिजिट यहाँ रखेंगे, लास्ट में 6 आ रहा है। 6 आ रहा मतलब 4 4 जा 16, ये 6 आ सकता है, या 6 6 जा 36। तो या तो यहाँ पर 4 आएगा और या यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि जो डिजिट यहाँ रखेंगे वही डिजिट यहाँ रखेंगे। सो आप 4 करके चेक कर लीजिए। ये अगर आपने यहाँ 4 रखा तो ये 64 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई भी किससे होगा 4 से। 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24, और 1 आया 25। नो 4 नहीं आएगा। अगर 4 नहीं आ रहा तो फिर क्या आएगा 100%, 6 6 जा 36, 6 आएगा। तो आप यहाँ पर 6 रखिए, तो यहाँ भी 6 रखेंगे। इस 6 का फिर पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36, आपका रिमाइंडर क्या बचा 3, 6 6 जा 36, और 3 को ऐड कर दीजिए 36 में, सो 39। ये देखिए 1296 का आपका जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 36। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर रूट जो फाइंड करने का डिवीजन मेथड है वो बहुत सिंपल है। आप इसकी केवल प्रैक्टिस करिए। सुनिश्चित रूप से प्रैक्टिस करने के बाद इसको आप समझ जाएंगे। और अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक्सरसाइज 6.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट करिएगा, उसका अभ्यास करिएगा। उसमें एक आध क्वेश्चन हम और कल अगले टर्म पर बता देंगे। ओके।